इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले 5 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 इंटू 2, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर इंटू 2, इसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू 2, और इसे अरेंज करके लिख सकते हैं 2√5 इंटू √5। अब 2√5 इंटू √5 होगा हमारे पास 5 2 10, और 2√5 और √5 को अगर ऐड कर देंगे तो 3√5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस 3√5 की जगह लिख देंगे 2√5x प्लस √5x प्लस 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3√5x आएगा। इसका मतलब ये टर्म इन दोनों टर्म में स्प्लिट हो गई है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस √5 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, √5 कॉमन आएगा, x बचेगा। अगर 5 को √5 से डिवाइड करेंगे तो √5 आंसर आएगा हमारे पास। अब x प्लस √5 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2x प्लस √5, ये आंसर हो। सिमिलरली इस क्वेश्चन में 7√2 और 4√2 की मल्टीप्लाई कराएंगे। 7√2 मल्टीप्लाई बाय 4√2, ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 28 इंटू 2 डेट इज 56। अब हमें 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए। तो 14 इंटू 4 होता है हमारे पास 56। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 56 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2। 14x माइनस का है, 4x प्लस का है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10x आएगा। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो 7 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा √2x माइनस 2x प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस √2। इन दोनों में से √2 और कॉमन आ सकता है तो क्या लिख सकते हैं हम, √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस √2 प्लस 4x माइनस √2, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 7√2x x माइनस √2 प्लस 4x माइनस √2। x माइनस √2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 7√2x प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 35 आ गया। इसके बाद 35x² प्लस 12x प्लस 1। अब न्यूमरेटर को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। 35 वंजा होते हैं 35। अब 35 के ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिन्हें प्लस करके 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 35 आ जाए। तो 7 5 35 होते हैं एंड 7 प्लस 5 होता है 12। तो हम लिखेंगे 35x² प्लस 12 को लिख देंगे 7x प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 35। 7 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 5x प्लस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, 5x प्लस 1 अपॉन 35। 5x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7x प्लस 1 अपॉन 35। इस तरीके से ये भी फैक्टराइज हो गया, ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है और हमें इसे फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन को देखकर ये पता चलता है कि जो कंडीशन दी हुई है वहां से किसी चीज की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो जो कंडीशन दी हुई है पहले उससे कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा हमारे पास x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab।
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ऐसे ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है, यहां पर x के साथ p है, यहां पर x के साथ a प्लस बी है, तो p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, यहां पर कांस्टेंट टर्म a b है, यहां पर कांस्टेंट टर्म q है, तो q की वैल्यू आ जाएगी a b। ऑन कंपेयरिंग like terms both sides we get p is equals to a plus b and q is equals to ab. Now we factorize this polynomial. Now x square plus pxy plus qy square कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस पी की प्लेस में लिखेंगे ए प्लस बी एक्स वाई प्लस क्यू की प्लेस में लिखेंगे ए बी वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर। पहली दो टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है, उसे ले लेते हैं, हमारे पास आएगा एक्स प्लस ए वाई। इन दोनों टर्म में से b कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं बी वाई। क्या बचेगा हमारे पास x प्लस ए वाई। अब x प्लस ए वाई कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस ए वाई प्लस क्या बचा x बचा प्लस बी वाई। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया।